बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो उन वर्किंग मदर्स के लिए हैं जो अपने बच्चे अंडर एज मेड्स के पास या हाउस हेल्प के पास छोड़कर जाती हैं। हमारे पास अक्सर ये सिनेरियो इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है कि 1 साल से छोटा बच्चा जो मेड के पास था या जो हाउस हेल्प के पास था, जिसके पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, वो एकदम से बेहोश हो जाता है या गुनूदगी का शिकार होता है। बच्चे के सांस की रफ्तार तेज है या माइल्ड केसेस में बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, बच्चा पिल्लाहट का शिकार हो गया है और बच्चा थका थका रहता है और कॉलिक के साथ प्रेजेंट करता है। ये सिनेरियो है हमारे पास अब्यूसिव हेड ट्रॉमा का, या जिसको शेकन बेबी सिंड्रोम्स भी कभी कहा जाता था। अब ये टर्म हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के लिहाज से हम इसे अब्यूसिव हेड ट्रॉमा के नाम से जानते हैं। तो वो बच्चे जो अंडर एज मेड्स के पास होते हैं, वो या तो उन मेड्स के अग्रेशन की वजह से या फिर उनके निगलेक्ट की वजह से, अगर बच्चा बेड से गिर जाता है, उसके सर पे चोट लग जाती है, या वो गुस्से के साथ बच्चे को झंझोड़ती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन के अंदर ब्लड निकल आता है, जिसे इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड या इंट्राक्रेनियल ब्लीड आप कह सकते हैं, जो हमारे मेडिकल टर्म में डिफरेंट किस्म के हिमाटोमास की तरह प्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबड्यूरल हो सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल हो सकते हैं, जिसमें सेरिब्रल इन्फार्क्ट या इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड होते हैं। ये सब चीजें बच्चे को इस प्रेजेंटेशन का शिकार करती हैं। जो भी बच्चा इस अब्यूज का शिकार होता है वो प्रेजेंट करता है गुनूदगी के साथ, बेहोश हो सकता है बच्चा एकदम से, उसके सांस की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, या बाज़ औक़ात बच्चा बिल्कुल सांस लेना छोड़ देता है, या जिसको हम एपनिया कहते हैं, उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे जो होते हैं वो झटकों के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड केसेस में, जिसमें बच्चा इतना सवियर मुतासिर नहीं हुआ होता, उसमें बच्चे खाने पीने से इनकारी हो जाते हैं। एकदम से सेहतमंद बच्चा माँ घर में छोड़ के गई है, लेकिन बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन और रेस्टलेस है, बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है, या बच्चा पिल्लाहट का शिकार या थका हुआ नज़र आ रहा है, तो ये सारी कंडीशन अब्यूसिव हेड ट्रॉमा में आती हैं। हमें ऐसे बच्चों को और इस सिनेरियो में उसको इवेल्युएट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स जब भी कभी इस हिस्ट्री के साथ आएँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें उस बच्चे के लिए, जहाँ पे डॉक्टर क्लिनिकली उस बच्चे को असेस करता है, हमें उसके MRI या CT ब्रेन की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको कंफर्म कर सकें। बाज़ औक़ात उस बच्चे का हमें स्केलेटल सर्वे भी कराना पड़ता है, देखेंगे किसी और जगह पे उसका कभी कोई पुराना आपको कोई फ्रैक्चर मिल सकता है, कुछ और हमें उसमें स्पोर्टिंग एविडेंस मिल सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा आपकी इग्नोरेंस में, आपकी एब्सेंस में इन अलामात के साथ प्रेजेंट करता है, डू कंसीडर कि आपका बच्चा अब्यूसिव हेड ट्रॉमा या शेकन बेबी सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। थैंक यू।